नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं और यही क्वेश्चन आए थे जिसका मैं बिल्कुल 100% रियल आंसर के साथ आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आपको सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली जनगणना के बारे में पूछा गया था। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और यह जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड वायसराय मेयो के शासनकाल में हुई थी। ओके, इसके बाद में अगली जनगणना हमारी हुई थी वो 1881 में हुई थी। और उस समय जो थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जनगणना हुई थी। और इस जनगणना के बाद जो भारत की जनगणना थी वो दशकीय रूप से होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद में साल 49 के बाद में जनगणना जो है, जनगणना का जो विषय है वो गृह मंत्रालय के अधीन कराई जाने लगी, यानी कि जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधीन पहुंच गई थी। ठीक है, और 2011 की जनगणना हमारी थी वो आखिरी जनगणना थी। इसके बाद में अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमुदनी लाखिया किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो कुमुदनी लाखिया है तो वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, कौन है? तो यह जो है ये कुमुदनी लाखिया जो है वो गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। ठीक है, और इन्होंने 1967 ईस्वी में भारतीय नृत्य और संगीत के एक संस्थान कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजियम की भी स्थापना इन्होंने की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसे किसने कहा था? ठीक है, तो यह जो किसके अंतर्गत आता, किसने कहा था? तो यह कहा था ऊर्जा संरक्षण के नियम ने। ठीक है, जिसने मिलेगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, इस नियम को जो है किसी भी प्रयोग ने अभी तक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, और यह एक सार्वभौमिक नियम है और ये यह बताता है कि एक बंद प्रणाली में ऊर्जा का कुल योग स्थिर रहता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो मौलिक कर्तव्य आपके जो है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से 42वें संशोधन के द्वारा? जिसने मिलेगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है वो 1976 में हुआ था और यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और ये जो संशोधन था उसमें आपातकाल के दौरान लाया गया था। ठीक है, और इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा गया था। ठीक है, आपातकालीन के दौरान लाया गया था उसके। ओके, और इस संशोधन के जरिए भारत में कई बदलाव भी किए थे। उन बदलाव को देख लेते। ठीक, क्या बदलाव किए थे? देखिए, भारत का वर्णन जो है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और संविधान में जो थे मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ठीक है, कि किसमें? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ठीक है, तो भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए देखिए घरेलू निवेश और एमएसएमई सेक्टर की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की भूमिका होती है। ठीक है, इसमें अहम भूमिका होती है। और इसके साथ साथ इसकी भूमिका देख लेते हैं एमएसएमई की क्या होती है। एमएसएमई जो होती है बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी में ज़्यादा रोजगार देते हैं। ठीक है, और एमएसएमई जो है ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों के औद्योगिकरण में मदद करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एमएसएमई है वो कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। और एमएसएमई जो है वो खादी, कायर और ग्रामोद्योग के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका थी जो किससे संबंधित थी? ठीक है, तो यह जो संबंधित थी महिला की शिक्षा तथा सशक्तिकरण से संबंधित थी। ठीक है, यानी कि महिला और शिक्षा और सशक्तिकरण पर इसमें जोर दिया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं कि जो यह पत्रिका थी महिला के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित थी। और यह जो थी पंडित रमाबाई महिलाओं की शिक्षा तथा समाज की समर्थक थी और उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुटु कोटू कुटनीता। कोटू कुटनीता एक तरह का पहनने वाला कपड़ा होता है। ठीक है, कपड़ा ये थी किस राशि से संबंधित है? इस तरह से नृत्य नहीं था। ठीक है, किस राशि से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था। जो कोटू कुनीता किससे राशि से संबंधित है? ठीक है, केरल से संबंधित है। और कोटू कुनीता क्या होता है? ये एक प्रकार का वस्त्र, एक प्रकार का परिधान होता है जो कि खासकर केरल राज्य के नायर समुदाय की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, ओके, और यह जो है परिधान विशेष रूप से धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवसरों पर पहना जाता है और इसका डिजाइन आमतौर पर पारंपरिक शैली के जैसा ही होता है। ठीक है, पारंपरिक शैली के हिसाब से बनाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई
मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, तो इसके मंत्री आपके जो हैं श्री जीतन राम मांझी, ठीक है, जिसने भी इसका राइट लगाया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए सूक्ष्म लघु जो होता है वो 5 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर करने वाले जो उद्योग हैं वो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जो लघु उद्योग होता है वो 5 करोड़ से लेके 75 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर करने वाले उद्योग हैं, वो लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जो मध्यम उद्योग आता है वो 75 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर वाला जो उद्योग है वो मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो हार्नबिल महोत्सव जो आपका है वो नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और जो हार्नबिल महोत्सव आपका है वो हर साल 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच आयोजित होता था और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, और यह महोत्सव नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है तथा यह जो महोत्सव है नागालैंड की लोक कथाओं के मुताबिक पूजनीय तथा पक्षी हार्नबिल के नाम से मनाया जाता है। ओके, और यह जो महोत्सव है नागालैंड की विभिन्न जनजातियों को एकजुट भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुक्मणी देवी औडल ने चेन्नई में किसकी स्थापना की थी? ठीक है, किसकी स्थापना की? तो उन्होंने की थी कला फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी औडल ने। ठीक है, देखिए रुक्मणी औडल से संबंधित कई भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, रुक्मणी देवी ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक, और ये चेन्नई की कला क्षेत्र में इन्होंने फाउंडेशन की स्थापना की थी और ये एक भारतीय कला अकादमी है। इन्होंने फाउंडेशन की जो स्थापना थी 1936 में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नर्तक युगल कामिनी अस्थना और नलिनी अस्थना किस राशि से संबंधित हैं? ठीक है, कमलिनी और नलिनी अस्थना जो है किस राशि से संबंधित है? तो ये कौन, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, जिसने भी उत्तर प्रदेश लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कमलिनी और नलिनी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था, दोनों का जन्म। और उनके जो पिता है बीपी अस्थाना रॉयल एयर्स फोर्स में सेवा में थे और उनकी माँ जो थी श्यामा कुमारी अस्थाना एक हिंदुस्तानी गायिका थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन वर्तमान में रक्षा सचिव हैं? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आया था या नहीं? ठीक है, जो मिला उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री के बारे में पूछा था तो राजेश कुमार सिंह जो हैं वो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में भारत का रक्षा जो सचिव है वो राजेश कुमार सिंह है और जिन्होंने 1 नवंबर से 2024 को अपना पदभार संभाला था। ठीक है, और वे जो हैं 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में वो सचिव रह चुके हैं। ओके, और उन्होंने जो है गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। ठीक है, तो इससे पहले जो रक्षा सचिव कौन थे? गिरधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में। ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, सभी का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है वो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना था और इसके साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण भी करना था, इसका विकास इसका उद्देश्य है। ठीक है, और 1956 में जो थी औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाजवादी प्रतिरूप की भी स्थापना को भी स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम क्या है? ठीक है, इसमें क्या कहा था, यदि कोई दो प्रणाली वस्तुएं एक तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में ही रहेंगी। ठीक है, ये नियम कहता है। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस नियम का जो प्रतिपादन था वो RH वाल ने साल 1931 में किया था और यह नियम है तापमान मापने के आधार पर होता है। इस नियम से पता चलता है कि तापमान किसी चीज़ की माप है। ठीक है, और इस नियम से तापमान की गणितीय परिभाषा में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में किसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी। ओके, और ये उन्होंने उन्होंने 1957 में मद्रास में अपने करियर की शुरुआत में इसको बनाया था। ठीक है, उन्होंने तिरुपति देवस्थानम की स्थापना आस्थाना नर्तकी होने का भी सम्मान उनको मिला था। ठीक है, उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह युग कब से कब तक चला था? ठीक है, तो लौह युग आपका जो है 1200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था इसका कार्यकाल। ठीक, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी क्वेश्चन हो, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, यह जो है कांस्य युग के बाद आया था और लौह के व्यापारिक इस्तेमाल की वजह से इस युग को जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो लौह के औजार और हथियार जो कांस्य के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ और कुशल थे और लोहे के औजार तथा हथियारों के आने से कृषि, व्यापार, युद्ध तथा सामाजिक संरचना में भी बहुत बदलाव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, तो 2020 के बारे में पूछा गया था तो इसमें जो थी मृत्यु दर वो 1000
जन्म बच्चों पर 28 थी, ठीक है। तो जिसने भी 28 लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए यह जो सैंपल था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो थी प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 28 थी, और ये साल 2019 के मुकाबले 6.7% कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे ऐसे पैरा खेलों में भारत ने कितने एथलीटों को भेजा था, ठीक है। चौथे जो ऐसे पैरा खेलों में खेल हुआ था उसमें भारत ने कितने एथलीटों को भेजा था, तो इसमें भेजे थे 303 एथलीटों को, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 303 जितने में लगाया। इसमें क्या था, 303 में से 191 तो आपके पुरुष थे जिसमें 112 महिलाएं शामिल थी, ठीक है। और ये जो खेल है 22 से लेकर 28 अक्टूबर को चला था 2023 के बीच में, जो थी चीन के होंगझाऊ शहर में आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने जो थे 111 पदक जीते थे, जिनमें से 29 स्वर्ण थे, 31 रजत थे और 51 कांस्य के पदक इसमें शामिल थे, ठीक है। इसी तरह जो था भारत में इसमें 5वें स्थान पर था, ठीक है। और उद्घाटन समारोह में जो पारुल परमार तथा अमित सरोहा भारत के ध्वजवाहक थे, तथा पारुल परमार तथा मशहूर पैरा शटलर है, और अमित सरोहा एक पैरा क्लब थ्रोअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन संवर्ती की सूची के अंतर्गत आता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो देखिए आपकी शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, टेट्स यूनियन होगा, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकार संपत्ति सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी आपके विषय सारे संपत्ति सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि आप क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।